अब हम आपको आज बताएंगे घात समुच्चय या फिर पावर से। चलिए देखते हैं क्या होता है पावर से। तो कहेंगे कि किसी भी समुच्चय का किसी समुच्चय के कोई भी समुच्चय किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय उपसमुच्चय मतलब कोई समुच्चय है, उसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या भैया, किसी समुच्चय कोई समुच्चय है, मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है, ठीक, ये कोई समुच्चय ए है और कह रहे हैं इसके सभी उपसमुच्चयों, इसके जितने उपसमुच्चय बनेंगे का समुच्चय, जितने उपसमुच्चय बनेंगे उनका समुच्चय, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, देखते हैं एक बार इसे। पावर ऑफ ए, पावर मतलब घात, घात समुच्चय किसका, ए का, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब पहले हम समुच्चय ले लिए ए एक समुच्चय है, समुच्चय में 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3। ठीक, अब इसके सभी उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों मतलब जितने भी उपसमुच्चय उसके बनेंगे, तो जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, देखिए कौन कौन सा उपसमुच्चय बनेगा। पहला वाला उपसमुच्चय बनेगा 1, ठीक, पहला उपसमुच्चय हो गया। दूसरा उपसमुच्चय हो जाएगा 2, तीसरा उपसमुच्चय हो जाएगा 3, चौथा उपसमुच्चय हो जाएगा 1 2, उसके बाद हो जाएगा 1 3, उसके बाद भैया 2 3, इसके बाद 1 2 3 और इसके बाद एक समुच्चय और होगा, कौन सा, 5। ठीक, ये सब क्या है, इसके उपसमुच्चय हैं। कौन कौन उपसमुच्चय, देखिए 1 इसका उपसमुच्चय है ना, हाँ है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 ये भी है, और 5 सबका उपसमुच्चय होता है। ठीक, सभी जितने भी समुच्चय होते हैं उन सभी का उपसमुच्चय कौन होता है, 5। ठीक, 5 का ये मतलब, इसका मतलब है रिक्त समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। ठीक, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, इसके उपसमुच्चय हैं। अब कह रहा है इसके उपसमुच्चयों का समुच्चय, अब इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय को किसमें लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में लिख रहे हैं। कौन कौन सा समुच्चय है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यही सब लिख देंगे उनका समुच्चय। इसके बाद 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद 5, इसके बाद मतलब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक, देखिए हो गया समझ में आया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी ऑफ ए से। इसको क्या लिख देंगे, पावर ऑफ ए, समुच्चय घात, घात समुच्चय। ठीक, कह रहे हैं किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का, कोई समुच्चय ले लिए ए 1 2 3। ठीक, अब इसका उपसमुच्चय देख लिए हम, कितने उपसमुच्चय, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय, और उपसमुच्चय थे इसका समुच्चय बना दिए। समुच्चय क्या कहलाएगा, घात समुच्चय, घात समुच्चय हो गया। इसको कैसे दर्शाते हैं, पी ऑफ ए से, यही इसका क्या हो गया, घात समुच्चय। किसका घात समुच्चय, ए का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अंतराल, इंटरवल के बारे में देखते हैं। ठीक, इंटरवल क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा पर कई समुच्चय बनते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर बहुत सारे समुच्चय बनते हैं, अपरिमित समुच्चय, अनेक समुच्चय बनते हैं। तो उनको बढ़िया से दर्शाने के लिए कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे पहला हो गया, इस प्रकार से दर्शाएंगे, पहला अंतराल हो जाएगा
पहला होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल इसको कहते हैं विवृत, या फिर कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक, क्या हो गया? खुला अंतराल कहें या फिर विवृत कहें या फिर ओपन इंटरवल कहें। ठीक, और दूसरा होता है बंद अंतराल। इसको कहते हैं समवृत्त, या फिर इसको कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, और तीसरा होता है अर्ध खुला कह दीजिए या फिर अर्ध बंद कह दीजिए। जो आधा खुला होगा वो आधा बंद भी होगा, तो इसको दोनों कह सकते हैं। क्या कह दें? अर्ध विवृत या फिर अर्ध खुला, या कह सकते हैं या अर्ध समवृत्त, आधा बंद अंतराल। इसको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक, समझ आया? अंतराल को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। कौन कौन सा? खुला अंतराल, इसको कहते हैं विवृत या ओपन इंटरवल, और दूसरा है बंद अंतराल, इसको कहते हैं समवृत्त या क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा है अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त, आधा खुला या आधा बंद, इसको कहते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अब इसको बारी बारी करके एक एक देखते हैं। ठीक, और हम देखते हैं खुला अंतराल। ठीक, देखेंगे, कहेंगे कि संख्या रेखा पर यदि ए एवं बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए जो है छोटा है बी से। ठीक, संख्या रेखा पर ए जो है बी से छोटा है, तथा तो क्या कहेंगे कि यक्स सच दैट, ये क्या कर रहे हैं? यक्स सच दैट ए इज लेस देन यक्स एंड ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। मतलब कि ये एक समुच्चय है। यक्स क्या है? एक समुच्चय के रूप में ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया है। ये क्या है? एक समुच्चय है। ठीक, तो यक्स सच दैट ए जो है छोटा है यक्स से, यक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है। यक्स क्या है? ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये कंडीशन है हमारे समुच्चय का। ठीक, तो कहेंगे तो इसको जो है खुला अंतराल कहते हैं। इसे छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी से प्रदर्शित करते हैं। ए कामा बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या रेखा है, ये कोई संख्या रेखा है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट। इसके बीच में कहीं ए होगा और कहीं पे बी होगा। इसके बीच में भी संख्याएं होंगी। ठीक, इसके बीच में भी संख्याएं होंगी, कई संख्याएं होंगी, तो उन्हीं का ये समुच्चय है। यक्स क्या है? इनके बीच का यक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। मतलब इसके बीच के जितने भी रियल नंबर आएंगे, वास्तविक संख्याएं जितनी भी आएंगी, सब क्या हो जाएंगी? इस समुच्चय में हो जाएंगी। अब इस समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? ए कामा बी, उसको छोटे ब्रैकेट में। ठीक,
यही है इसके बीच का पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जो है ये ए और बी क्या है, लास्ट वाले नंबर है, तो ये क्या है, लास्ट वाले एंड पॉइंट है। ठीक, एंड पॉइंट है। अब इसमें जो है इस अंतराल में, खुले इंटरवल में, ये ए है ये बी है। ठीक, अब इसके बीच के जितने भी अवयव रहेंगे वही इस समुच्चय में आएंगे। इस समुच्चय में वही अवयव आएंगे जो ए और बी के बीच में रहेंगे। खुद ए और बी इसमें नहीं रहेगा। ठीक, ए और बी इसमें नहीं रहेगा। जैसे कह दिए कि ए के स्थान पे हो गया 1 और बी के स्थान पे हो गया 5, तो 1 और 5 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और 4 रहेगा। ठीक, समझ में आया? जैसे कहा था वास्तविक संख्याएं कैसे रहती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक, ऐसे ही होती हैं। तो इसके बीच में कौन कौन आ जाएगा, अगर A1 है B5 है तो खुले अंतराल में अगर इसको दर्शाना पड़ेगा तो इसके बीच के अवयव आएंगे, खुद ये नहीं आएंगे। ठीक, और इसको छोटे ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग बंद अंतराल को। अब हम देखते हैं किसको, बंद अंतराल। ठीक, इसको समृद्ध या फिर समृद्ध अंतराल, समृद्ध कह सकते हैं, या फिर बंद अंतराल, या फिर क्लोज इंटरवल। ठीक, अब हम देखते हैं किसे कहते हैं। फिर वैसे ही लेंगे, कहेंगे कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं और ए क्या है, छोटा है बी से, इतना तो सब में रहेगा। ठीक, तीनों अंतराल में इतने रहेंगे। ए जो है बी से छोटा है। ठीक, इसके बाद कहेंगे तो समुच्चय जब ये है तब समुच्चय वहां पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिखते हैं यक्स सच दैट, भैया ए जो है, ए छोटा रहेगा या बराबर रहेगा यक्स से, यक्स जो है बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा ए से। ठीक, और छोटा या बराबर रहेगा किससे, बी से। यक्स बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा ए के, और बी से छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक, ये इसी को तो समुच्चय इसको क्या कहेंगे, बंद अंतराल या फिर समृद्ध, या फिर क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। बंद अंतराल कहलाएगा। ठीक, इसको कैसे दर्शाते हैं, इसे बड़े ब्रैकेट में एक तरफ ए और एक तरफ बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझा? संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं इसे, जैसे ये मान लेते हैं संख्या रेखा है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इसके बीच में कहीं ए होगा और कहीं बी होगा। ठीक भैया, ये वास्तविक संख्या रेखा है, इसमें एक ए है एक बी है, और ए क्या है, बी से छोटा है, बी बड़ा है। तो इसमें कह रहा है कि ए के बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। मतलब पूरा ए अब लेके, ए भी रहेगा इसमें और इसके बीच में जितने रहेंगे, बी भी रहेगा और इसके बीच में जितने रहेंगे। और खुले अंतराल में क्या था, ए को और बी को छोड़ के उसके बीच का था। अब इसमें ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ठीक, तो इसको जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कोई सेट हो गया समुच्चय, इसमें दे दिए 2 है, ये 7 है, तो इसका कैसा समुच्चय बनेगा, यहाँ 2 भी लिखेंगे, 3 4 5 6 7, ये समुच्चय इसका बनेगा। समझ में? वास्तविक संख्याओं के इसके इस वास्तविक संख्या के बीच में जितने संख्या रहेंगे वो भी रहेंगे, और किनारों मतलब एंड वाला भी पॉइंट रहेगा इसमें। ठीक, इसी को कहते हैं बंद अंतराल। समझा गया? अब हम देखते हैं अर्ध खुला या फिर अर्धबंद अंतराल को। अब हम देखते हैं अर्ध विवृत या अर्ध समृद्ध, इसे कहते हैं आधा खुला अंतराल या फिर अर्ध बंद अंतराल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक, दोनों एक ही बात है। अब देखते हैं परिभाषा इसकी क्या होगी। कहेंगे यदि ए और बी
दो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, वास्तविक संख्याएं हैं या फिर इस प्रकार हैं कि a जो है छोटा है b से, कहे थे ना ये सब में रहेगा, a b से छोटा है, तो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, यहीं भी कह दिए वास्तविक, तो यहाँ जरूरी नहीं वास्तविक कहेंगे, ठीक। इस प्रकार है कि a जो है छोटा है b से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कौन सा समुच्चय देखिए, समुच्चय कह सकते हैं ये वाला, x such that a is less than x, या फिर x is greater than a, यहाँ पे एक जगह रहेगा खुला अंतराल वाला, एक तरफ बंद अंतराल वाला, ठीक। तो कहेंगे आधा खुला आधा बंद, b, ऐसे दर्शा सकते हैं। या फिर कह सकते हैं x सच दैट a यहाँ पे हो जाएगा आधा बंद, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आधा खुला। या तो इस तरह लिखें या तो इस तरह रहे, इस तरह रहे या फिर इस तरह रहे, दोनों क्या है, अर्ध खुला या फिर अर्ध बंद, अर्ध विपरीत या फिर अर्ध समृद्ध को अर्ध खुला अथवा अर्ध समृद्ध या फिर अर्ध बंद अंतराल कहते हैं, ठीक भैया, अंतराल कहते हैं। समझ, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं इस प्रकार हैं कि a जो है छोटा है b से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x is less than a, मतलब कि x is greater than a या फिर less or equal b, या तो a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होगा, x a से क्या होगा, बड़ा होगा, और b से छोटा या बराबर दोनों हो सकता है, b से छोटा या बराबर दोनों हो सकता है, लेकिन a से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a से बड़ा होगा या बराबर होगा, a के बराबर या बड़ा होगा, और b से छोटा होगा, तो इस अंतराल को क्या कहेंगे, अर्ध विपरीत या फिर अर्ध समृद्ध अंतराल कहते हैं, ठीक। इसको दर्शाते हैं, इसे एक तरफ अगर ये वाला रहेगा तो एक तरफ ऐसे लिखेंगे a और दूसरी तरफ b लिख के बड़ा वाला ब्रैकेट, आधा खुला आधा बंद, ठीक। या अगर इस तरह है तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर वाला बंद, इधर वाला बंद अंतराल और एक तरफ खुला अंतराल से दर्शाते हैं, ठीक भैया। संख्या रेखा पे कैसे बनेगा, ये संख्या रेखा है, माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, बीच में एक जगह a है और एक है b, ठीक। अगर ये वाला दर्शाना होगा, a जो है क्या है, खुला है और b बंद है, तो a वाला नहीं लेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला अवयव नहीं लेंगे, और b भी लेंगे और इसके a और b के बीच का भी लेंगे, ठीक। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए है, जैसे a है और b है, a के जगह पे मान लेते हैं 3 और b के जगह पे है 7, तो ये कैसा बनेगा समुच्चय, यहाँ पे 3 लेंगे, ये खुला अंतराल है इसलिए 3 नहीं लेंगे, इसके बाद 4 5 6 7 लेंगे, हाँ लेंगे क्योंकि ये बंद अंतराल है, तो ये हो जाएगा कौन सा, अर्ध समृद्ध या अर्ध विपरीत अंतराल। इसके अपोजिट अगर इस तरफ ब्रैकेट लगा है बड़ा वाला, इस तरफ अगर बंद है तो यहाँ 3 से ही लेंगे, ठीक। जैसे देख लेते हैं, अगर ये वाला है a और ये है b खुला, अगर यहाँ बंद है, यहाँ पे 3 ले लिए, यहाँ पे 7, तो अब 3 को भी लेंगे, 3
4 5 6, क्या 7 को लेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुला अंतराल है, तो यहाँ 7 नहीं लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समुच्चय। इतना समझ में आया? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।